नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। चौथे नवरात्रे के दिन छोटी काशी के मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा देवी की आभा सूर्य के समान है और वह सभी भक्तों का भला करती है। इस अवसर पर जोहड़ी धाम क्षेत्र स्थित काली मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई। नवरात्र पूजा के चौथे नवरात्रे पर भिवानी के विभिन्न मंदिरों में माता कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की गई। वहीं इस अवसर पर हनुमान ढाणी स्थित प्राचीन काली माई मंदिर और जोहड़ी धाम मंदिर स्थित माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। वहीं इस अवसर पर मंदिर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि माता कुष्मांडा को अष्टभुजी माता भी कहा जाता है और माता को बुद्धि की देवी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि विद्वानों का मानना है कि माता की मंद मंद हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था और माता को आज के दिन हरी खाद्य चीज़ों का भोग लगाया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि कुष्मांडा को हरे पेठे का भोग अत्यंत पसंद है। इस अवसर पर भक्तों ने पहुंचकर माता की तन मन से पूजा अर्चना की। आज माता का नवरात्र का चौथा दिन है और इस मंदिर में मैं काफ़ी साल से आ रहा हूँ। सारी मनोकामना पूरी होती है। बाबा हनुमान जी, माता दुर्गा का बिल्कुल आज माँ दुर्गा के जो चौथे स्वरूप की पूजा की गई है। माँ कुष्मांडा से हम सब यही प्रार्थना करते हैं क्योंकि 9 दिवसीय जो कार्यक्रम चला हुआ है उसमें हर माता के स्वरूप की पूजा हो रही है। तो आज कुष्मांडा की पूजा के दौरान हमने संकल्प लिया है कि हम अपने स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, महिलाओं का सम्मान बढ़े ऐसा काम करें। और जो पूजा करते हैं, जो माँ के भगत हैं, जो माँ के लाडले हैं, उनसे ही कहूँगा कि कहीं न कहीं हम अपने प्रयासों से बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को शिक्षा और सम्मान दिलवाएं। श्री 1008 सिद्ध बाबा शंकर गिरी जी महाराज की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में वार्षिक भंडारा, संत समागम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से साधु संत व श्रद्धालुगण पहुंचे और यहां प्रसाद ग्रहण किया। वहीं महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने आए हुए सभी साधु संतों एवं भक्तों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि संत महात्माओं की सार्थकता केवल जीवन में जानकर भक्ति करें तो जीवन सफलता कहलाएगा। उन्होंने कहा कि साधु संतों की भूमि भिवानी रही है, उनके आगमन से पवित्रता को प्राप्त करते हैं। संतों का जीवन सदैव परोपकार के लिए समर्पित रहता है। उन्होंने कहा कि साधु संतों का जीवन जीने का मंत्र मिलता है। इनके दर्शन, प्रवचन और सुनने से कई पाप धुल जाते हैं। श्री महंत ने कहा कि संतों के सानिध्य में अपार ज्ञान का भंडार होता है। मनुष्य जैसी संगति करता है उस पर वैसा ही असर होता है। अगर हम ज्ञानी संतों और अच्छे लोगों के साथ रहन सहन बढ़ाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति सदाचार की ओर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें अच्छे आचरण व सदाचार पर चलने के लिए संतों की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संत ही जगत के कल्याण और उद्धारक कहलाते हैं। श्री महंत ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में साधु संत कुंभ मेले के बाद भिवानी में देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है तथा यहाँ के लोग धार्मिक कार्यक्रमों में विशेष रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जहरगिरी आश्रम के प्रति न केवल छोटी काशी बल्कि देश के लोगों में विशेष आस्था है। यहाँ पर जो श्रद्धालु सच्ची आस्था से मनोकामना मांगता है, बाबा जहरगिरी उसे हर कष्ट व पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए हर वर्ष हजारों की संख्या में साधु संत व श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्ते तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में बाबा शंकर गिरी महाराज की गुरु महाराज की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर एक संत समागम का आयोजन से हम अपनी संत परिभाषा में संत अभ्यगत महंत हंस परमहंस बौद्ध कुटीचर इनका समावेश करना एक भंडारा कहलाता है। इसे हम प्रविष्टि भंडारा कहते हैं, वार्षिक प्रसूति भंडारा। इस अवसर पर आज गुरु महाराज ने आज के दिवस निर्वाण दिवस उनका
महानिर्वाण दिवस उपलक्ष्य में सभी संत समाज इकट्ठा हुआ। जूना अखाड़ा के यति योगी सन्यासी वृंद गण सभी और द्विज शामिल हुए। विशेषतः जूना अखाड़ा के दिमाग सन्यासी है, उनका संगठन रमता पंच और भारत के हर क्षेत्र से, गुजरात है, सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हमारी शाखाएं हैं। जूना अखाड़ा की सभी 36 शाखाओं संत यहाँ पधारे। स्थानीय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह के तीसरे दिन नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान शिवरतन गुप्ता व सचिव सुरेश गुप्ता के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। इस अवसर पर बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों द्वारा शिक्षा की देवी माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश व लड्डू गोपाल के सम्मुख दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर CL बंसल, शकुंतला देवी, आनंद प्रकाश गोयल, प्रबंध निदेशक पवन गोयल व भावना गोयल, प्रबंधक सतीश गोयल, प्रबंधक रविंद्र कुमार, निदेशिका ऐश्वर्या सिंघल, निदेशक राम सिंघल, साहुल गोयल, विनय गोयल, निश्चल गोयल, प्रियांश गोयल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कक्षा 8वीं के बच्चों द्वारा मनमोहक रूप से गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल ने अपने उद्बोधन में आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की आगामी गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहा कि बच्चों को अध्यापक गण व अभिभावकों के कठिन परिश्रम की वजह से तीनों स्कूलों के लगभग 1800 बच्चों ने स्कॉलरशिप ग्रहण की है। स्कूल के बच्चों द्वारा अतिथियों के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। उप प्राचार्य बंसल मुदगिल ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा का एक विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों व अपनी संस्कृति को भी महत्व देना चाहिए। आए हुए अतिथियों ने भी अपने उद्बोधन में स्कूल द्वारा की जा रही गतिविधियों की सराहना की। जो देश के इंस्टीट्यूशन है, जो पार्लियामेंट है, उसको रिप्रेजेंट किया है। और मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। स्पीकर के रूप में थी महिमा बेटी, सेक्रेटरी जनरल के रूप में देवी सलोनी यादव, देवी सौम्या, मास्टर सुशांत बच्चा वो नेशनल साइकिलिंग में गुवाहाटी में गोल्ड मेडल लेकर जोरदार तालियां। मैं भी बन जाऊंगा। हमारे बच्चे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो साइकिलिंग का है, चाहे कराटे है, चाहे वो बॉक्सिंग है। तो एक बार लगातार तालियां बच्चों के लिए जोरदार। फट की बात करते हैं क्योंकि वॉल स्ट्रीट और अमेरिका का बोतली चार्ज आदमी। यदि मैं त्रिलोकीनाथ गोयल साहब की तरफ देखूं, आज उनकी उम्र 82 ईयर की, उन्होंने टीचर होके जो शिक्षा जगत में भिवानी में काम किया है शायद ही कोई आदमी कर पाए। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये शिक्षक एंटरप्रेन्योर नहीं होते। ये चीज़ सीखनी है तो माननीय त्रिलोकीनाथ जी के परिवार से सीखिए। उनके तीनों लड़के, उनके ग्रैंडसन, उनकी पुत्र वधू, उन पुत्र वधुओं के आगे जो वधुएं आई, सब टीचिंग फैकल्टी में लग गई। और आज ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ भिवानी का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बन चुका है। जितना जज्बा, जोश, जुनून बच्चों में, उनके पेरेंट्स में, टीचर साहिबान में, शहर के लोगों में देख रहा हूँ, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम।
3 दिवसीय कार्यक्रम का जो हमने लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल का कार्यक्रम रखा हुआ था, आज उसका आखिरी दिन है। हमने पहले दिन लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल का प्रोग्राम रखा, कल हमने लिटिल पब्लिक स्कूल देवसर का प्रोग्राम रखा था, आज हम लिटिल पब्लिक स्कूल हलवास गेट भिवानी का प्रोग्राम रख रहे हैं। हमने तीनों दिनों में लगभग 1800 से 1900 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है और 2200 बच्चों ने अपनी स्टेज परफॉर्मेंस दी है। इस स्टेज परफॉर्मेंस दिलाने का हमारा एक ही औचित्य है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की भावना बहुत अच्छे से डेवलप हो और बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार आए। जितने भी वो प्रोग्राम अपने दे रहे हैं वो किसी न किसी शिक्षा से ओतप्रोत है और हमारा एक ही ध्येय था जिस दिन मैंने लिटिल हार्ट स्कूल को आरंभ किया, लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की पहली ब्रांच से आज तक हमारा एक ही औचित्य था कि हम बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तैयार करें और बच्चों के अंदर वो शिक्षा दे जिससे वो शिक्षित होकर उन ऊंचाइयों पर चले जाएं, वो स्किल्ड एजुकेशन प्राप्त कर ले, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का भी सपना है और जो साकार करने जा रहे हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। हमने वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल आरंभ कर चुके हैं हम और हम बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से वो शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चा कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बावजूद भी वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप को न भूले, क्योंकि हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया किस लिए कहा जाता था कि हमारे यहाँ व्यापार बहुत होता था, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के प्रोफेशन होते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो हमारे को एक आदत हो गई कि नौकरी पैसा बनने की। लेकिन जब हमारे माननीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का एक ही सपना है कि ये देश जो विश्व गुरु था ये सदा विश्व गुरु रहे और आगे भी विश्व गुरु बना रहे। हर्ष का विषय है कि आज हम अपना 2 दिन का जो लिटिल हार्ट्स का एनुअल डे फंक्शन था उसको 2 दिन का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके आज तृतीय और अंतिम दिवस पर पहुंच गए हैं, जो कि हमारी भिवानी की हलवास गेट पे स्थित जो लिटिल हार्ट की ब्रांच है उसका फंक्शन है और उसी के प्रांगण में है। और मेरे को बताते हुए बहुत ही खुशी है, बच्चों ने बहुत ही अचीवमेंट हासिल किया, बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और उसके अलावा भी बहुत डिफरेंट अचीवमेंट्स लिए हैं जिनका कि बच्चों को पारितोषिक आज यहाँ पे स्टेज पे दिया जाएगा। और हमने कल्चरल एक्टिविटीज में इस टाइप से विषय डालने की कोशिश की है जिससे कि बच्चों को मैसेजेस भी मिले, प्रैक्टिकल वे से बच्चे परफॉर्म भी करें और उससे सीखने की भी कोशिश करें। हमने जैसे कि सोशल साइंस से हमने एवोल्यूशन की थीम उठाई है जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकल वे में सीखने का मौका मिले और हम पेरेंट्स तक भी उस चीज़ का मैसेज पहुंचाएं। हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों की झलकियां हमने दिखाने की कोशिश की है। यही आ रही थी कल्चर में भारत के डिफरेंट फोकस रहता है। जैसे कि सभी को पता है हमारा देश विभिन्नताओं का देश है और हमने हमारे सभी स्टेट्स की कल्चर्स को हमारे जो एनुअल स्टेज का कल्चरल प्रोग्राम है उसमें दिखाने की कोशिश की है। बच्चे डिफरेंट वेशभूषा में इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि देखते ही मन को मोह लेते हैं और सभी को हमारे देश की कल्चर को देखने का मौका मिलता है। और उसके अलावा हमने मैसेजेस भी, थीम बेस्ड एक्टिविटीज भी इंक्लूड किया। जैसे कि सभी को पता है कि आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो हमें बच्चों को ये सीख देनी है, पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना है। तो हमने बच्चों के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की है। नशा मुक्ति के बारे में है, नो ड्रग्स के बारे में है, तो हमारे बहुत अच्छा एफर्ट रहा है। First of all, I would like to congratulate all the parents because the student of Little Heart Group of School, 1800 students got the scholarship in the of the Little Heart Group of School, and this is very big achievement। ये हमारे लिए और स्कूल के लिए और उनके माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शिक्षकों के लिए, उन शिक्षकों ने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर कराया है कि 1800 बच्चों को 3 दिन के अंदर स्कॉलरशिप वितरित की गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट का श्रेय सिर्फ माता पिता को नहीं, यहाँ के टीचर्स, उनके कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन सबको जाता है। देखिए, स्कूल बच्चों को लगातार लेसन प्लान बेस्ड टीचिंग कर रहा है, स्कूल लगातार बच्चों को पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, स्कूल लगातार बच्चों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, स्कूल लगातार बच्चों को असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, स्कूल लगातार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुरिकुलम अपना रहा है, बच्चों को कुरिकुलम भी एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज टीचिंग के थ्रू स्कूल आज के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। स्कूल का एक ही मोटो है, छोटे शहर में भी हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बड़े मेट्रो शहर की तरह, और उसके लिए हमें हमारे बच्चों को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। हमें यही अपना कुरिकुलम स्ट्रक्चराइज करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 3 दिन का फंक्शन है, यहाँ हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। स्कूल के अंदर हर बच्चा अपने स्कूल एक स्टेज पे परफॉर्मेंस देता है। उसका पर्पज़ एक ही है, ताकि उसका स्टेज फियर दूर हो, स्टेज पे आके वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। स्कूल का मकसद ही यही है, मोटो ही यही है कि बच्चा स्टेज पर आए,
स्टेज के थ्रू स्टेज फियर दूर करे, स्पीकिंग में बच्चा एंकर बने, प्रेजेंटर बने, पब्लिक स्पीकर बने। और ये फंक्शन 3 दिनों से चल रहा है। इसमें हमें हमारे कस्टम दिखाने का मौका मिल रहा है, टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। और प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा इन पर ध्यान दीजिए। हम कस्टम दिखा रहे हैं, अलग अलग टाइप के ट्रेडिशंस दिखा रहे हैं, राजस्थानी, रोबोटिक डांस, ऑल ऑफ दिस एक्सेट्रा। एंड हमारी भावना मैम जो हर एक बच्चे पे ध्यान देती है, जो उन्हें नहीं आता वो उन्हें प्यार से करने को कहती है, भाई हाँ यू कैन डू इट। ये मोटिवेट करती है हर एक बच्चे को पर्सनली। ये यूँ नहीं कहती कि हाँ भाई तुम नहीं कर सकती, कहते यू कैन डू इट और आपको करना होगा। स्थानीय रामगंज मोहल्ला स्थित जीर्ण विद्या मंदिर हाई स्कूल में शनिवार से विद्यालय का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह आरंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विद्यालय निदेशक उमा धूपड़ ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य अमित धूपड़ द्वारा की गई। विद्यालय के बच्चों द्वारा इस अवसर पर अनेक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा नेहरा ने सरस्वती वंदना के साथ की, जिसकी बाद श्रुति, अशिता, कोमल व योगिता ने सरस्वती वंदना गीत की प्रस्तुति दी। इसके अलावा स्वागत गीत की प्रस्तुति नेहा व काव्या ने दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने हरियाणवी सहित अन्य प्रदेशों की संस्कृतियों को दर्शाते हुए गीत व नृत्यों और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य अमित धूपड़ ने कहा कि शनिवार से 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अनेक रंगारंग एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करना होता है तथा इस तरह के कार्यक्रमों में एक तरफ जहां विद्यार्थी अन्य प्रदेशों की संस्कृति को जान पाते हैं, तो वहीं उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का समय समय पर होना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। प्रीति ने 94.6% मार्क्स लिए हैं। तो ये हमारे 5 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं 8th स्टैंडर्ड में। इसमें बच्चों की मेहनत तो है, आप सभी का सहयोग है, हमारे जितना भी फैकल्टी है, हमारा स्टाफ है, उसका तो पूरा योगदान रहता ही है। साथ में आप जो अपने बच्चों में मेहनत करते हैं वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। अब 80 से 90% में जो बच्चे हैं 8th स्टैंडर्ड में, वो है आदित्य सन ऑफ संगीत, श्रुति डॉटर ऑफ प्रदीप कुमार, निकिता डॉटर ऑफ मनोज, निशांत डॉटर ऑफ किशोरी लाल। आदित्य ने 88.4% अंक प्राप्त किए हैं, श्रुति ने 85 प्राप्त किए हैं, निकिता ने 82.2% मार्क्स लिए हैं, निशांत ने 81.2% अंक प्राप्त किए हैं। ये 4 वो बच्चे हैं जिन्होंने 80 से 90 के बीच में, मैं फिर से बता दूं, हमने अपने विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम निकाला है वो इस वर्ष 60 से 70%, 70 से 80% की दूसरी कैटेगरी, 80 से 90%, ये 4 बच्चे 80 से 90%। अगले 70 से 80% की कैटेगरी में जिन बच्चों ने अपना स्थान अर्जित किया है वो है तुषार वर्मा, सन ऑफ सुशील कुमार। हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा सभी में विभिन्नताएं होते हुए भी हमारा भारत देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। क्या ऐसी विशेषताएं किसी और देश विदेश में पाई जाती हैं जहाँ विभिन्नता में एकता पाई जाती है? यही तो है हमारे भारत देश की शान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। तो चलो हम एक देश की एकता की झलक दिखाते हैं। तो चलो गोलियों से आज जीर्ण विद्या मंदिर स्कूल का 34वां वार्षिक उत्सव है। इसके साथ साथ आज 2022-23 का वार्षिक परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया है। वार्षिक उत्सव में लगभग 237 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, अपने अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही अच्छे, मनमोहक, जिसमें देशभक्ति, हरियाणवी संस्कृति और लगभग हर तरह के संस्कृति को हमने भारत के इसमें जोड़ने का प्रयास किया है।
स्थानीय मूलचंद जोहड़ क्षेत्र में स्थित श्रीमती अनारा देवी अग्रवाल विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ व चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद के पार्षद व पूर्व चेयरमैन भवानी प्रताप सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़, अग्रवाल सभा के प्रशासक सुभाष गोयल, कार्यक्रम संयोजक नयन कुमार व मुख्याध्यापिका रितु खेमका ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में कक्षा दूसरी की व तीसरी की विद्यार्थियों ने गणपति वंदना की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन अध्यापिका पिंकी व अंजू ने संयुक्त रूप से किया। अग्रवाल सभा के प्रशासक सुभाष गोयल ने अतिथिगणों का स्वागत किया। इस दौरान कक्षा नर्सरी के विद्यार्थियों ने पर्यावरण पर सुंदर प्रस्तुति दी और अधिक से अधिक पौधे लगाने व स्वच्छता का संदेश देते हुए शहर को स्वच्छ सुंदर रखने की अपील की। प्राध्यापिका रितु खेमका ने विद्यालय की रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमती अनार देवी अग्रवाल विद्यालय पिछले लगभग 33 वर्षों से शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं। यहाँ से शिक्षित होकर विद्यार्थी आज प्रदेश व देश में विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने कहा कि हर बच्चे के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के कारण ही हम प्रदेश व देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अनारा देवी स्कूल के अंदर वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसके अंदर की जो प्रतिभाशाली बच्चे थे जिन्हें पूरे वर्ष बहुत अच्छे से पढ़ाई की, उनके आज पारितोषित किया गया। इस कार्यक्रम में उनके बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे और प्रशासक महोदय सुभाष गोयल जी, नवीन जी, सभी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति आज कार्यक्रम उपस्थित रहे और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। और साथ साथ में सबसे ये आग्रह किया कि इस संस्था, बहुत अच्छी संस्था जो भिवानी की रही है हमारी ये, और इस संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सभी अपना इसमें सहयोग करें। अग्रवाल सभा के प्रशासक के नाते अनारा देवी जो स्कूल है ये अग्रवाल सभा के पास ही है, उस निमित्त मेरे पास इसकी जिम्मेवारी है। तो पिछले 2-2.5 महीने में से स्कूल का जिस प्रकार का वातावरण था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर मंकी वायर लगा दी गई है ताकि स्कूल कैंपस में कोई भी बंदर ना आए। इसके अलावा जो छोटी क्लास के बच्चे नर्सरी, LKG, UKG, उनके कमरों को दोबारा से डेकोरेट कर दिया गया है ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, उनका रुचि बने पढ़ाई में, उनका मन लगे। और जो मासिक फीस थी उसमें भी हमने 20% की कटौती की है ताकि ये आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ के जो परिवार है वो अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराएं। मैं विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस श्रीमती रितु खेमका आज आपके सम्मुख हूँ। आज 25 मार्च 2023 हमारे लिए बड़ा ही शुभ दिन था, जिसमें आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें हमारे विद्यालय के सभी बच्चे ने, एक बच्चे ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसके लिए बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। और बच्चों को जो बच्चे पोजीशन में रहे उनको अलग से प्राइजेस दिए गए और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सभी बच्चों के लिए प्राइजेस दिए गए। और हमारे यहाँ श्री घनश्याम सराफ जी, डॉक्टर श्री अनिल गौड़ और हमारे भवानी प्रताप जी आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पधारे थे। आज श्रीमती अनारा देवी अग्रवाल स्कूल में 33वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगी श्री सुभाष गोयल जी जो यहाँ के प्रशासक रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से यह आयोजन किया है। प्राचार्य रितु खेमका जी हैं, उनको भी बधाई, और सभी जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की मेहनत है जो रंग लाई है। बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी, लगभग सभी बच्चों ने भाग लिया, ये बहुत बड़ी बात रही। और प्रस्तुतियों के द्वारा जो रंगारंग कार्यक्रम दिए उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, हरियाणवी संस्कृति को लेकर हो, और भाई जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। और जैसे वन्य प्राणी जो है हमें जीने दो, बहुत ही उत्तम प्रस्तुतियाँ, मनोहर प्रस्तुतियाँ रही है, सभी ने आनंद उठाया है। तो शाम रोड स्थित TIT कॉलेज में चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन अनेक शिक्षाविदों के उद्बोधन के बाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली, अग्रवाल ट्रेडर्स और GBTL भिवानी के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। समापन समारोह में अध्यक्षता मनीष शुक्ला, बिजनेस हेड मार्केटिंग GBTL लिमिटेड भिवानी ने की तथा इनके सहयोगी प्रोफेसर WC सिंह, रजिस्ट्रार मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल द्वारा तथा डॉक्टर अतुल पांडे जी, अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय रीवा द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट डॉक्टर अजय शर्मा द्वारा पढ़ी गई। चारूमणि तंवर द्वारा उद्घाटन समारोह में मंच संचालन किया गया। मिस सुरभि भारद्वाज एवं डॉक्टर अंकिता गुप्ता द्वारा तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया तथा डॉक्टर मोनिका शर्मा द्वारा सभी का धन्यवाद किया गया। 24 मार्च की शाम को छात्र छात्राओं द्वारा कल्चरल प्रोग्राम आयोजित भी किए गए, जिसमें नृत्य, गायन और नाटक और एक डॉक्टर की मौत का मंचन किया गया। वहीं ऐश्वरी शर्मा, डॉक्टर अखिल कौशिक, कमल सरदाना, डॉक्टर मुकेश शर्मा, डॉक्टर अश्विनी गोयल, डॉक्टर मुकेश नंदा, डॉक्टर अमित मनोचा इत्यादि के साथ प्रबंधन अध्ययन विभाग के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक बहुत बड़ा सपना देख के चल रहे हैं कि हमको एक आत्मनिर्भर भारत जो है उसका निर्माण करना है। तो उनकी जितनी पॉलिसीज़ हैं या जितनी प्रोसेसेस वो यहाँ पे इंडक्ट करते चल रहे हैं वो टूवर्ड्स उसके तरफ ही है और आई एम श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए और ग्रोथ के लिए। जो ग्रोथ का विजन लेके चल रहे हैं उसके लिए जितनी ज़रूरी जो प्रोसेसेस वो बनाने हैं, पॉलिसीज़ बनानी है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जितने हैं वो उसके चलते ही जो है इंडिया में ये ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बनते चल रहे हैं और वी आर वेरी होपफुल। और ये जो नया इनिशिएटिव TIT का है आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगा। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, देखिए उसका बेनिफिट डेफिनेटली जो है वो मिलता ही मिलता है मैन्युफैक्चरिंग साइड में। सो अभी जितनी नई टेक्नोलॉजी हम लोग लॉन्च करते चल रहे हैं इंडिया में, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी नई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो डेवलपमेंट है जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसका डेफिनेटली बेनिफिट जो आने वाले जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसको मिलेगा मिलेगा। की बात की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की और दो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की डेट में हो रही है वो हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप देखें FDI की बात करें तो आने वाले इसी फिस्कल ईयर में अगर देखें तो सिंगापुर ने 27-8% किया है, US ने 18% किया है, मॉरिशस ने 15% अपना किया है। एक अदर सेक्टर जो हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, इंडिया वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दी नेबरिंग कंट्री। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस में भिवानी से 20 से 25 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भाग लेगा। यह कहना था CBLU की डीन प्रोफेसर सुनीता भरतवाल का। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी, जिसमें अनेक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस अवसर पर संध्या रैली के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए पौष्टिक भोजन करने में बच्चों को किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है जानकारी दी गई। वहीं इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता, उर्मिला आर्य, उर्मिला, अर्चना, बबीता इत्यादि के द्वारा महिलाओं को मोटा अनाज खाने को लेकर जागरूक किया गया और यह भी बताया गया कि आज के युग में बीमारियों से बचने के लिए मोटे अनाज का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह अनाज अत्यधिक पौष्टिक होता है। इस अवसर पर आसपास की अनेक महिलाएं एकत्रित हुई, जिनको संध्या रैली में भाग जिन्होंने लिया और जिनको अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान की गई। और ये बहुत पहले से निर्धारित था कि हम इसको एक बड़े लेवल पे करेंगे, जैसा कि हमेशा हर साल कोई ना कोई एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसका समाज के ऊपर भी कोई ऐसा प्रभाव जो है वो होता है। तो ये हम लोग गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उनके और अपने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ में मिलकर के करा रहे हैं। और जो ये इसमें आने वाले जो लोग हैं प्रतिभागी होंगे ये पूरे देश भर से हैं। मतलब अभी तक हमारे पास जो है कुल मिलाकर के 12 अलग अलग स्टेट्स के जो हैं हरियाणा के अलावा और पेपर्स जो हैं वो आए हैं। और इस जो ये वाली जो नेशनल वर्कशॉप है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके अंदर है, इसमें हमारे 6 टोटल टेक्निकल सेशंस रहेंगे, जिसमें पेपर प्रेजेंटेशंस के साथ साथ में वृत्त प्रेजेंटेशन जो है पहली बार होगा, जो केस स्टडी प्रेजेंटेशन होता है, और पोस्टर्स को प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे इसमें जो मुख्य बात ये है कि जो NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको लेकर के जो प्रबंधन शिक्षा है उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे उसको लेकर के बहुत बड़ी एक पैनल डिस्कशन जो है वो 2 बार रखा गया है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के अंदर, और सभी जो यहाँ से प्रतिभागी हैं वो भी यहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम पूरी जो है 20 से 25 लोगों की टीम जो है वो वहाँ पर जाएगी 26 तारीख को दोपहर को। तो हम लोग इसकी एक 26 तारीख को एक मीटिंग करेंगे जाकर के और रात को बैठ करके, और उसके बाद 27 और 28 का ये कार्यक्रम जो है वो होगा।
28 की शाम को जो है वैलेडिक्टरी के साथ ही इसका समापन होगा। मुख्यतः इसमें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के अंदर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो है हमारा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, हम इसको बनाने की सोच रहे हैं। ये इसको प्रोजेक्ट करने की एक शुरुआत है। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रोग्राम ऑफिसर के आदेशानुसार एवं महिला बाल विकास अधिकारी शहरी के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक संध्या रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से मोटा अनाज खाने के उपयोग करने पर जानकारियां दी गई ताकि बीमारियों से दूर रहा जा सके। ये 20 तारीख से और 2 तारीख तक पोषण पखवाड़ा शुरू किया है मोदी जी ने, और इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, पौष्टिक भोजन के लिए और कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया है। ये इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे माताओं बहनों को? इसको लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि बाहर का भोजन ना खाकर घर पर ही अपना स्वस्थ और अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन पकाएं। आजकल विभिन्न बीमारियां चल रही हैं समाज में, बच्चों में भी, बड़ों में भी, महिलाओं में भी, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि डिब्बाबंद पदार्थ ना खाएं और अपने घर पर ही अच्छा भोजन और पौष्टिक भोजन बनाकर खाएं। आज कितनी महिलाओं ने भाग लिया यहाँ पर इस पोषण? आज यहाँ पर 20-25 महिलाओं ने भाग लिया। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।